धोनी के लाल ने किया कमाल, गंभीर एरा की हो गई है शुरुआत। सूर्या की जबरदस्त बल्लेबाजी, श्रीलंका की पहली हार। जी हां दोस्तों, गंभीर एरा की शुरुआत हो चुकी है। श्रीलंका और भारत के बीच जो पहला T20 खेला गया उसमें श्रीलंका को भारत ने 43 रनों से हरा दिया है। जी हां दोस्तों, लेकिन ये आसान जीत नहीं थी भारत के लिए। ये आसान जीत क्यों नहीं थी? 43 रनों की जीत तो बहुत बड़ी जीत मानी जाती है, लेकिन मैं क्यों कह रहा हूं कि आसान जीत नहीं थी? क्योंकि जब पथुम निशंका और कुशाल मेंडिस बल्लेबाजी कर रहे थे तो भारत की तरफ से ऐसा कुछ नहीं देखने को मिल रहा था कि कभी भी भारत इस मुकाबले में आ भी सकती है। क्योंकि भारत 213 रन तो बनाई थी, लेकिन जो गेंदबाजी आप 5 गेंदबाज खिलाए थे वो फिर से आपको आज धोखा देने वाली थी। लेकिन क्या फर्क पड़ता है, मैं बार बार चिल्ला चिल्ला के इस बात को कह रहा हूं कि आप छठे गेंदबाज के रूप में एक ऑलराउंडर रखिए। या तो हार्दिक पांड्या आपके छठे गेंदबाज होने चाहिए या तो अक्षर पटेल होने चाहिए, लेकिन आप इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है और आप रियान पराग पर भरोसा कर रहे हैं। उनको आज 3 विकेट मिला है, लेकिन वो भरोसे लायक गेंदबाज आपके नहीं है। जी हाँ, इसका खमियाजा आपको बड़े मैच में कभी भी भुगतना पड़ सकता है। 5 गेंदबाज खिलाने का खमियाजा। 8 नंबर पर आप बल्लेबाज चाहते हैं, ठीक है, आपका बल्लेबाजी क्रम डेप्थ होगा, लेकिन गेंदबाज भी उतने ही जरूरी है। आज ही आप देख लीजिए, अगर आप रियान पराग को लगाए हैं, अगर रियान पराग उस ओवर में पिटा जाते तब क्या होता? तो आप एक अच्छे गेंदबाज को 5 गेंदबाज को खिलाइए और छठे गेंदबाज के तौर पर आपको ऑलराउंडर रखना पड़ेगा। मैं ये बार बार इसलिए कह रहा हूं कि आप वर्ल्ड कप भी जीते हैं तो आप उसी कॉम्बिनेशन के साथ गए थे। लेकिन भाई मैनेजमेंट है, आप लोग जानिए, हम लोगों को क्या है, हम लोग तो बस कह ही सकते हैं ना। भारत और श्रीलंका के बीच पहला T20 मुकाबला खत्म हो गया है। भारत ने 43 रनों से मुकाबला जीत लिया है। श्रीलंका के नए नवेले कप्तान चरित असलंका पहले टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला करते हैं और बल्लेबाजी का न्योता भारत को देते हैं और शानदार बल्लेबाजी का मुजाहरा पेश किया जाता है यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल साहब के द्वारा। एक ने 34 रन मात्र 16 गेंदों में और एक ने 40 रन मात्र 21 गेंदों में 74 रन पावर प्ले में बना दिए थे। पावर प्ले के अंतिम गेंद पर शुभमन गिल का विकेट गिरता है और पावर प्ले के बाद 7वें ओवर के फर्स्ट गेंद पर यशस्वी जायसवाल का विकेट गिरता है। 74 रन पर 2 विकेट हो जाने के बाद सूर्या और ऋषभ पंत के बीच जबरदस्त साझेदारी होती है। सूर्या के शानदार 58 रनों की 26 गेंदों में जबरदस्त पारी, कप्तानी पारी आई है और ऋषभ पंत के 49 रनों की पारी भी जबरदस्त आई है। ऋषभ पंत की अगर आप बात कीजिएगा तो शुरू के जो 20 रन थे उनके 23 गेंद में थे और लास्ट के जो 29 रन थे मात्र 12 गेंद में उन्होंने बना करके टीम को 213 रनों तक पहुंचाया है। सूर्या को कप्तान परमानेंट बना दिया गया है भारत का। ऐसा लग रहा था कि इतने जो विस्फोटक बल्लेबाज होते हैं इसमें लीडरशिप दिखेगा नहीं दिखेगा, अगर इसको कप्तानी दे दिया जाए तो इनके बल्लेबाजी पर भी फर्क पड़ता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं देखने को मिला। सूर्या की बल्लेबाजी जैसे पहले होती थी आज भी हुई है। 20वां 50 उन्होंने मारा है और श्रीलंका के खिलाफ तो उनका अलग ही रिकॉर्ड है। लगभग 7 मैच में 50 प्लस स्कोर उन्होंने बनाए हैं T20 में। उसके बाद हार्दिक पांड्या का आज दिन नहीं था, रिंकू सिंह भी आज नहीं चल पाए हैं। थोड़ी सी बहुत रन आज अक्षर पटेल के बल्ले से देखने को मिला है। उसके बाद जब 213 रनों तक भारत का स्कोर पहुंच जाता है, उसके बाद जब चेस करने आती है श्रीलंका की टीम तो ऐसा लगता है कि आसानी से मुकाबला भारत जीत जाएगी। लेकिन पथुम निशंका और कुशाल मेंडिस की बल्लेबाजी जब चल रही थी का मूड ही अलग वे में चल रहा था। वो भारत को किसी भी समय गेम में आने देने का नाम ही नहीं ले रहे थे और शानदार बल्लेबाजी करते हुए पावर प्ले में 54 रन जड़ दिए हैं बिना किसी नुकसान के। विकेट गिरने का नाम ही नहीं ले रही थी। फिर जब अर्शदीप सिंह अपना दूसरा स्पेल लेकर के आते हैं तो 84 रनों पर पहला विकेट गिरती है 9वें ओवर में। उस समय तक भारत भी खेल में नहीं था। फिर उसके बाद कुशाल मेंडिस के आउट होने के बाद फिर से पथुम निशंका शुरू हो जाते हैं। विकेट गिरे तो गिरे, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है और 79 रनों की पारी जबरदस्त खेली है पथुम निशंका। जब तक वो ग्राउंड पर डटे हुए थे ऐसा लग रहा था कि आसानी से मुकाबला श्रीलंका जीत लेगी, लेकिन जब उनके आउट होने के बाद श्रीलंका धाराशायी सी हो गई है और उसके बाद 140 रन पर 1 विकेट था श्रीलंका का और 170 पर जाते जाते श्रीलंका की टीम ऑल आउट हो गई है। जी हाँ दोस्तों, श्रीलंका के ये शुरुआती से ये चलता आ रहा है कि जब शुरुआत ठीक है चले तो चांद तक और नहीं चले तो रात तक। श्रीलंका इस बात के लिए जानी जाती है। श्रीलंका के अगर गेंदबाजी की बात कीजिएगा तो मथीसा पथिराना की जबरदस्त गेंदबाजी देखने को मिली है आज। धोनी के लाल ने आज फिर से कमाल कर दिया है। 4 ओवर में 40 रन देकर 4 विकेट हासिल किए हैं और वैसी गेंदबाजी न भारत की तरफ से किसी की तरफ से देखने को मिला है और न ही श्रीलंका की तरफ से देखने को मिला है। जबरदस्त यॉर्कर से यॉर्कर मार करके 4 विकेट हासिल किए हैं और चारों विकेट या तो बोल्ड या तो LBW, मतलब आप बल्लेबाज को छका करके विकेट लिए हैं। जी हाँ दोस्तों, एक अगर आप श्रीलंका के एक और गेंदबाज या बल्लेबाज कहिए, उनको कमिंडू मेंडिस शायद नाम है, वो
उनका एक वाकया देखने को मिला। ऐसा हमको लगता है क्रिकेट इतिहास में पहली बार हुआ है जो दोनों हाथों से गेंदबाजी किए हैं। हाँ, जब सूर्या और ऋषभ पंत बल्लेबाजी कर रहे थे तो सूर्या के लिए वो बाएं हाथ से गेंदबाजी कर रहे थे और ऋषभ पंत के लिए वो दाएं हाथ से गेंदबाजी कर रहे थे। ये पहली बार देखने को मिला है कि एक ही गेंदबाज एक ही ओवर में दोनों हाथ से गेंदबाजी करते हुए दिखे। जी हाँ दोस्तों, मथीसा पथिराना की अच्छी गेंदबाजी हुई है। उसके बाद श्रीलंका मैच में थी, लेकिन 140 पर एक विकेट गिरने के बाद से 170 पर ऑल आउट हो जाती है और भारत इस मुकाबले को 43 रनों से जीत लेती है। गंभीर एरा का पहला सीरीज का पहला मैच भारत ने जीत लिया है। और गंभीर जब दिख रहे थे ड्रेसिंग रूम में तो ऐसा लग रहा था कि ये केकेआर की ही टीम दिख रही है, क्योंकि रिंकू सिंह, अभिषेक नायर, वो क्या नाम है, वो नीदरलैंड का जो असिस्टेंट कोच बने हैं, गंभीर, अभिषेक नायर रिंकू सिंह को समझा रहे थे। तो सारे चीज नए नए देखने को मिल रहे थे। इससे पहले हम लोग को आदत पड़ा हुआ है राहुल द्रविड़ को, रवि शास्त्री को, रोहित शर्मा को ड्रेसिंग रूम में बैठते हुए, लेकिन अब गौतम गंभीर का आदत डालना पड़ेगा। बेल, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। जब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।